यो भाई लोग, कागुराबाची पार्ट 8 और आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं मैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओआरवी की वीडियो के नीचे बोलते हैं भाई कागुराबाची छोड़ो, ओआरवी की डेली वीडियोस डालने लगो। कागुराबाची की वीडियो के नीचे बोलते हैं कि भाई कागुराबाची की डेली वीडियोस डालने लगो, दूसरी मांगा को बाद में कवर कर लेना। अब देखो तुम्हारे पास डेली ज्यादा चैप्टर पहुंचे, स्टोरी हम ज्यादा आगे तक कवर कर पाए, इसलिए मैंने वीडियोस की लेंथ 30 मिनट कर दी है। तो मेरे चैनल पे जाके गौर से देख सकते हो, पिछले एक हफ्ते से और इनफैक्ट ज्यादा से डेली आधे घंटे की वीडियो डल रही है या उससे ज्यादा ही डल रही है डेली, जस्ट इसी लाइन की वजह से। क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, आई वाज लाइक चलो ठीक है तुम्हें ज्यादा स्टोरी मिल जाएगी 30 मिनट की वीडियो में या फिर उससे ज्यादा में, तो मैं काम करता हूं डेली 30 मिनट, एक दिन कागुराबाची एक दिन ओआरवी डाल लेते हैं। क्योंकि फिर तुम वेट कर सकते हो, सिर्फ एक अल्टरनेट डेज ही तो पड़ता है, एक ही दिन तो बीच में पड़ता है, क्योंकि अगले दिन मैं दूसरी मांगा या मानवा करता हूं। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये सॉल्व करने के लिए पहले ही वीडियोस की लेंथ इतनी बड़ी कर दी और काफी ज्यादा हार्ड पड़ता है इतनी बड़ी वीडियोस बनाना डेली बेसिस पे। सेकंडली, जो लोग ये बात बोल रहे हैं अगर तुम्हें कागुराबाची की चाहिए तो तुम ओआरवी के सारे पार्ट्स देखो स्टार्ट टू एंड, और अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ओआरवी के ही चाहिए तो तुम कागुराबाची के स्टार्ट टू एंड सारे एपिसोड देखो। क्योंकि मेरे भाई ये दोनों ही मांगा और मानवा एकदम पीक है, इनकी स्टोरीज एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। मे भी थोड़ी स्टार्टिंग में एक स्टोरी थोड़ी स्लो बर्न लग सकती है, एक स्टोरी थोड़ी ज्यादा हाई स्पीड लग सकती है, लेकिन दोनों की ही वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत क्रेजी है। और एक मजे की बात, कागुराबाची ओआरवी से बहुत छोटी है, कागुराबाची के कंपैरिजन में ओआरवी 3 गुना बड़ी है। तो अगर मैं ऐसे ही चलता हूं वन बाय वन तो कागुराबाची को खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, और जैसे ही कागुराबाची खत्म हो जाएगी उसके बाद हम ओआरवी करेंगे ही करेंगे। मैं इस चीज के बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था, इसलिए आई थॉट कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे को मैं कहां तक रिप्लाई करूंगा। मुझे भी समझ आता है एज अ फैन तुम्हें चाहिए कि भाई ज्यादा स्टोरी कवर हो, और सिर्फ उसी चक्कर में मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस ऑलरेडी डाल रहा हूं मेरे भाई। आई होप तुम समझ गए होगे और दोनों ही स्टोरी एंजॉय करो ना। बढ़िया यार, तुम्हारे लिए तुम्हें दो स्टोरीज एंजॉय करने को मिल रही हैं। हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इस जर्नी में जुड़ने के लिए। पिछला जो ऑलमोस्ट 60,000 वाला चैनल था उसे उड़ने के बाद काफी ज्यादा डिस्करेज, बहुत सारी चीजें, और इतने टफ टाइम्स में भी तुमने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। मैं दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं तुम सभी लोगों का। और जैसा तुम देख ही रहे हो पिछले पूरे 2 महीने से वीडियोस किस तरीके से डल रही हैं और पिछले 1-1.5 हफ्ते से किस तरीके से डल रही हैं, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। मैं वीडियोस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। डेली 30 मिनट प्लस लॉन्ग और 2 शॉर्ट, मजे ही मजे। खैर, अपनी आलू बैगन की सब्जी और रोटी लेकर बैठ जाओ और आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं तब शिवा ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था ना एकदम टोक्यो सिटी के हवा में ऊपर। वो वहां से चीख रहा होता है हाकुरी, उसका बड़ा भाई। हिनाओ बोलती है हाकुरी से, क्या तू खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसने अभी जस्ट मुक्का खाया ना मुंह पे। हाकुरी उसे खड़ा कर दिया और शिवा देख रहा होता है हाकुरी के बड़े भाई को, ये सोचता हुआ जो रेनाउड सजनामी फैमिली का फाइटिंग टेक्निक है वो है कि ये लोग शॉक वेव्स जनरेट कर सकते हैं, शॉक वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। और हम देखते हैं उसका बड़ा भाई इसाओ यूज करता है और उसकी भी आंख ब्लैक हो जाती है। हमें पता चलता है ये इसाओ यूज क्यों कर रहे थे। और इनफैक्ट हाकुरी भी था, हमसे सबसे पहली बार मिला था, उसने भी इसाओ यूज किया था। जैसे ही वो इसाओ बोलता है वो अपने दोनों हाथों को पीछे करता है और एक साथ इट इज लाइक उसके दोनों हाथों में जेट लग गया हो। उसका बड़ा भाई हवा में उड़ता हुआ बहुत स्पीड से आता है शिवा की तरफ, जिसे शिवा टेलीपोर्ट करके डॉज करता है। और शिवा उसे मूव करते हुए सोच रहा होता है ये मूवमेंट तो बहुत ज्यादा सिंपल होती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ शॉक वेव ही तो कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इसके रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। तभी हम देखते हैं अगले ही सेकंड में उसका बड़ा भाई दूसरा हाथ करता है, उससे शॉक वेव जनरेट होती है, उसकी पूरी बॉडी घूमती है शिवा की तरफ आती है और वो दूसरा हाथ एकदम शिवा के थोड़ पे लगा देता है। और इतनी क्लोज रेंज में शिवा बचता नहीं। शिवा इज लाइक कुछ ज्यादा ही फास्ट रिएक्शंस है इसके। शिवा डॉज करता है एंड कैन यू सी दिस पैनल, इसमें और पीछे ये जो हम इस बिल्डिंग का सीढ़ियां देख रहे हैं इसमें कितना बड़ा डिस्टेंस है, और इसके शॉक वेव का इंपैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने 3 फ्लोर की सीढ़ियों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी प्रॉपर सॉलिड बिल्डिंग की। तो सोचो अगर शिवा का मुंह इसके हाथ के सामने ही रहता तो इसी अटैक से मर जाता शिवा। इतना पावरफुल है इसका बड़ा भाई। और शिवा पीछे देखता है, शिवा इज लाइक अरे तेरी तो कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा दिया। इसका मतलब यही जैसा है इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस जैसे ही 3 और हैं जो वहां टाओ पे मतलब हमारे चेहरों से लड़ रहे हैं, टाओ के मेंबर्स, उनके फादर के साथ मिलकर, क्योंकि उसके फादर की मिस्टीरियस वॉल्ट एबिलिटीज है ना। चाहे हमारे चेहरों के पास एन्चेंटेड ब्लेड है, लेकिन स्टिल चेहरों बहुत ज्यादा ट्रबल में जा सकता है, क्योंकि इसे क्लियरली दिख रहा है ना इस बंदे की पावर कितनी है। ऐसे 3 और है और इनका फादर और है। और शिवा सोच रहा होता है कि बेटर यही रहेगा कि मैं इस बंदे को फाइट में वापस ले जाऊं, एटलीस्ट हम 5 वर्सेस 2 तो कर पाएंगे। शिवा टेलीपोर्ट करता है अपने आप को उसके बड़े भाई के बॉडी के एग्जैक्ट पीछे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम चेहरों को देखते हैं। चेहरों अपने नीचे की फॉर्म में बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, वो डॉज करता हुआ इन सब के अटैक्स को। और जो छोटा भाई होता है ना, जो हाकुरी की एज का लग रहा है, उसकी स्वॉर्ड को काटता हुआ निकलता है चेहरों, और पीछे से उनका फादर आ रहा होता है, सजनामी फैमिली का लीडर। ये सोचता हुआ कि इंटरेस्टिंग, ये एन्चेंटेड ब्लेड कुछ ज्यादा ही फास्ट है। तब ये बंदा बोलता है कि फादर 2 ब्लेड्स, और जैसे ही ये बोलता है 2 ब्लेड्स, इसके पैरों के साइड में बबल से उठते हैं काले काले से, और उन बबल्स में से 2 स्वॉर्ड बाहर निकलती हैं। कैन यू बिलीव दिस? मतलब जैसे इसने अपने फादर से बोला 2 स्वॉर्ड, और ये 2 स्वॉर्ड अपीयर हो गई हैं। मतलब इसके फादर ने ये 2 स्वॉर्ड्स बुलाई हैं अपने उस वॉल्ट टेक्निक को यूज करके, जिस सबके होते हुए चेहरो देख रहा होता है। एंड चेहरो इज लाइक इनके वेपन आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। चेहरो काटता है एक स्वॉर्ड को, दूसरी स्वॉर्ड आ जाती है। क्या ये वॉल्ट की पावर है? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि एग्जैक्टली इसके वॉल्ट की एबिलिटी क्या है। तभी हम देखते हैं इनका फादर मस्त आराम से जाके रेस्टिंग बेंच पे बैठता है और सब कुछ होता हुआ देख रहा है। इसके लिए चिल माहौल है, और ये बंदा बैठ के यहाँ सोच रहा होता है कि
इन दोनों में से एक बंदा यहाँ से वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है, मतलब हमारा शिवा गायब हो चुका है। इसका मतलब उसी सोर्सरी को यूज करके ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे होंगे मेरे घर के अंदर। ये कुछ ट्रांसपोर्ट करने का तरीका कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट नहीं है। आई एग्री भाई, मैं तेरे साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्या तरीका है ये? शिवा कभी भी कहीं पे पहुंच जाता है एक ही सेकंड के अंदर, और ये लीडर सोच रहा होता है लेकिन स्टिल ये बंदा यहीं पे रुका हुआ है, क्यों? ये भी तो उसके साथ टेलीपोर्ट हो सकता था। तभी उसे याद आता है, तब शिवा ने चेरो से पूछा था कि तेरे पास कोई प्लान है? चेरो इज लाइक मैं फिगर आउट कर लूंगा। और ये लीडर सोच रहा होता है तुझे सही में लग रहा है तुझे हम चांस देंगे भी? हम देखते हैं चेरो ने फिर से इस बंदे की शॉर्ट्स काट मारी है। ये बंदा बोलता है कि डैड कुछ और ज्यादा स्ट्रॉन्गर दो। उसके सामने फिर से शॉर्ट अपीयर हो जाती है। अनलिमिटेड सप्लाई है इनके पास वेपन्स की। वो उन शॉर्ट्स को लेकर भागे जा रहा होता है, तभी उस पे एक साथ एक शॉक वेव आके हिट होती है। चेरो इज लाइक ये लोग शॉक वेव्स यूज कर रहे हैं मेरे मोमेंटम को खत्म करने के लिए, क्योंकि निशिकी में ये बहुत स्पीड से मूव करता है ना, तो इस पे शॉक वेव अटैक किया सामने, जिससे इसका मोमेंटम कम हो पाए। और जैसे ही हमारे चेरो का थोड़ा मोमेंटम कम होता है, वो दूसरा जो बड़ा भाई है इनका, वो एक साथ उसके मुंह पे शॉक वेव प्रिपेयर करता है। पीछे से वो बहन स्वॉर्ड लेके आ रही होती है, मतलब ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाले हैं लोग चेरो पे, और चेरो अभी इतना फास्ट इनफ है नहीं जो यहाँ से एस्केप कर पाए। लेकिन अगले ही सेकंड में हम देखते हैं शिवा यहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। भाई मैं बता रहा हूँ लीडर सही कह रहा था, कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का। शिवा एक झटके में यहाँ पे टेलीपोर्ट होता है और अपने साथ वो हाकुरी के बड़े भाई को भी लेके आता है। और हाकुरी का बड़ा भाई उसने भी अपना शॉकवेव जनरेट कर रखा था ना। शिवा एग्जैक्टली वहीं टेलीपोर्ट होता है, इसके बड़े भाई को उस दूसरे बंदे के सामने कर देता है। वो भी शॉकवेव अटैक करने वाला था ना, और इसके बड़े भाई के पास भी स्टोर में थी वो शॉकवेव। एक साथ दोनों अपने ही एक दूसरे में शॉकवेव मारते हैं और रिपेल हो जाते हैं। शिवा इज लाइक हाँ कैसी थी मेरी टाइमिंग? चीर बोलता है परफेक्ट। तभी वो दूसरा बंदा ही इज लाइक शोया कहां से आया? शोया तो हाकुरी को ढूंढने के लिए गया था ना। हाकुरी का बड़ा भाई रो रहा है अभी तक। ही इज लाइक चल क्या रहा है ये? मैं वापस कैसे आ गया घर पे? फाइनली तब मैंने हाकुरी को ढूंढ लिया था। एंड लीडर इज लाइक अच्छा ये फिर से वापस आ गया, और इस बार सोया को लेकर आया है अपने साथ में। और सोया बोल रहा है कि सोया ने हाकुरी को ढूंढ लिया है। इसका मतलब वो जो फोन कॉल आई थी वो हाकुरी को बचाने के लिए आई थी। ये सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस कंफर्म कर रहे हैं हमारे क्योरो के सस्पिशन को कि हाकुरी इनके साथ मिला हुआ है काइंड ऑफ। तभी एक साथ ना बबल से इकट्ठे होने लगते हैं इस लीडर के साइड में ही, अब क्या लेके आने वाला है। और क्योरा सोचने लगता है कि तब ये लोग मेरे घर में इतना इजीली अपीयर हो गए थे, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आई तो थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इस पे बिलीव ना करूं। इसका मतलब वो तुम थे, तुमने लोगों को यहाँ भेजा था। और हम देखते हैं उन बबल्स में से कौन निकलता है? हाकुरी। लेकिन एक सेकंड, हाकुरी को तो वहां पे था ना, हाकुरी यहाँ कैसे आ गया? हम देखते हैं हिनाओ जमीन में देख रही होती है कि हाकुरी कहाँ गया। हाकुरी वहां से गायब हो चुका है। उसका बड़ा भाई एकदम खुश हो जाता है कि हाकुरी आ गया, हाकुरी आ गया। शिवा उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है कि हाकुरी कैसे आया यहाँ पे, मैंने तो टेलीपोर्ट नहीं किया उसे। जिसमें हाकुरी काफी डरता हुआ बोलता है कि फादर, और क्योरा उसके लिटरल गर्दन पे तलवार रख देता है। और तब हमें पता चलता है कि इसने हाकुरी को यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे किया है, कि ये भाई साहब रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी आइटम को जो एक बार रजिस्टर हो चुका है वॉल्ट के अंदर, चाहे वो कहीं पर भी हो। जैसे इसने टाओ को समन किया था, मतलब वो जो टाओ एक साथ अपीयर हुए थे ना वो तीनों, वो ऐसे ही अपीयर हुए थे, इसी ने समन किया था उन्हें। तभी बंदा आगे बोलता है कि सारे के सारे मेंबर्स सज़नामी फैमिली के ये सब रजिस्टर होते हैं बर्थ से ही। इस तरीके से मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रख सकता हूँ बाहर की एनिमी से, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो। और कोई भी नॉर्मल सोर्सरी ये सेंस कर लेती कि उन्हें रजिस्टर कर रखा गया है, मतलब किसी डिफरेंट पॉकेट डायमेंशन में वो रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारे हाकुरी के पास सोर्सरी है ही नहीं, तो उसे पता कहां से चलता है बात? उसका फादर उसके ऊपर पैर रखता है और वो चेरो की तरफ देख के बोलता है यही है ना तुम्हारा खबरी जिसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया, क्या तुम चाहते हो इसे वापस लेना? चेरो ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो अपने बेटे को एज अ हॉस्टेज यूज कर रहा है, अपने खुद के बेटे को। शिवा अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये इन एक्सचेंज सेक्रेट ब्लेड ही मांगेगा फॉर श्योर। तो शिवा अपना तुरंत बोलता है कि नहीं, तेरे लिए ही बुरा है, क्योंकि इस बंदे ने हमें सब कुछ बता दिया है, और उसके अलावा हम इसे बेरली जानते हैं। जो तुझे करना कर, हमारा क्या उससे, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिल गई। जिसमें शिवा सोच रहा होता है कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ हाकुरी, दिल पे मत लगाइए उस सबको मैं सिर्फ ब्लफ कर रहा हूँ। लेकिन हाकुरी तो सामने देख रहा है, और वो है तो बच्चा ही ना एट द एंड ऑफ द डे, इतना बड़ा नहीं है वो। तो हाकुरी क्या सोच रहा होगा? खैर शिवा आगे बोलता है तुम्हारे जो भी फैमिली मैटर्स हैं अपने पास तक रखो। शिवा बस यही सोच रहा होता है कि तेरी ये धमकी तुझे सीक्रेट ब्लेड या एन्चेंटेड ब्लेड नहीं दिलाने वाली। और वो उसके हाथ की तरफ देख के बोलता है कि तेरा हाथ शेक कर रहा है, ये बंदा खुद अपने बेटे को नहीं मारना चाहता है मे बी। जिसमें वो लीडर बोलता है मेरे हाथ पे क्या देख रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, यही देख रहा है ना तू? तुझे लग रहा होगा कि मैं हेजिटेट करूंगा अपने बेटे को मारने में। मेरा हाथ इस समय कांप रहा है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा रेज है। ये पथेटिक रेच हमारी सज़नामी फैमिली में बॉर्न हुआ है, इतना घटिया, ये सोर्सरी तक परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक यूजलेस है, ये वर्स है, ये एक हिंड्रेंस है। मतलब अरे भाई एक एक बात ऐसे चाकू की तरह लग रही होगी उसके दिल में। और उसके बाद उसका फादर बोलता है कि इसकी जिंदगी ही वर्थलेस है। चेहरो ये सब सुन रहा होता है, और ये बंदा बोलता है लेकिन फिर भी मैं अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो सैडन फील करूंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसे बैनिश कर दूंगा, यहाँ से डिसोन कर दूंगा, यहाँ से दूर भेज दूंगा, लेकिन मेरा वो तरीका वेस्ट निकला, ये तो दगाबाजी बन गया है, और तब से पैदा हुआ है और अब तक ये बस हमारे लिए ट्रबल
ट्रबल ही क्रिएट कर रहा है और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वर्थलेस है, एक हॉस्टेज के तौर पे भी वर्थलेस है, क्योंकि शिवा ने बोल दिया ना कि हमें क्या जरूरत, मारना मार दे, तेरे फैमिली मैटर। चिहिरो शिवा दोनों देख रहे होते हैं और क्योरा लिटरली अपनी स्वॉर्ड उठाता है घुमाने के लिए और उसकी गर्दन काटने के लिए, और ये बोलता है ठीक है जो भी हो, और वो स्वॉर्ड घुमाता है उसके मारने के लिए। तभी चिहिरो अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रखता है और अपनी स्वॉर्ड को वो सीट में डाल देता है और चिहिरो बोलता है कि रुको, जितना मुझे पता है, और वो सोच रहा होता है कि मुझे माफ करना शिवा एंड सॉरी फादर, लेकिन और शिवा आगे बोलता है कि जितना मुझे पता है हाकुरी, उसकी वर्थ अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है हाकुरी ने बोला था वो मुक्का खाने के बाद ह्यूकी से कि वो कटाना तुम्हें सूट करती है। ये पहला बंदा है मैं बता रहा हूँ जिसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है चिहिरो को, बिसाइड सीबा, चार और हिनाओ और ऑब्वियसली हमारा अजामी। इन सबको वो ऑलमोस्ट पहले से ही जानता है, सिर्फ चार को भी से जानता है। थर्ड पार्टी जिसके बारे में चिहिरो को बिल्कुल भी नहीं पता था, उसने ऐसे कॉम्प्लीमेंट पहले ही बंदा था ये, और चिहिरो सोच रहा होता है कि फादर मुझे माफ करना, लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं है। और चिहिरो बोलता है कि इस बंदे ने मुझे बचाया था। हाकुरी अपना मुंह पर करता है, उसकी तरफ देखता है और लीडर बोलता है अच्छा ऐसा है तो दिखाओ मुझे इसकी वर्थ कितनी है तुम्हारे लिए। वहां से सीन कट हो जाता है। हमारी हिनाओ घूमती फिरती हुई अपने घर में पहुंचती है। जैसे वो गेट खोलती है हिनाओ इज लाइक है तुम लोग आ चुके हो, वाह बहुत बढ़िया, मैं वहां बाहर ढूंढती फिर रही हूँ। हम देखते हैं कमरे में लड़का ऑलमोस्ट गिरने को हो रहा है। शिवा ने अपने आप को गिरने से टेबल पर रुक के बचाया, चिहिरो बैठा हुआ जमीन में और हाकुरी बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। अब ऐसा क्या हुआ है जो ये माफी मांग रहा है। और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कामुनाबी हेडक्वार्टर्स के अंदर। उस लीडर के पास एक भगा हुआ मिनिस्टर पहुंचता है और उसे एक पेपर देता है और ये लीडर उस पेपर को देखता है और वो पेपर पढ़ने लगता है कि ऑक्शन में एक नया आइटम लिस्ट हुआ है और उसके होश उड़ जाते हैं उस आइटम को पढ़ के। सीन शिफ्ट होता है, हम क्योरा को देखते हैं अपने वॉल्ट में बैठा हुआ है वो, और वो बोल रहा होता है कि पहली बार ये लड़का मेरे यूजफुल हुआ है हाकुरी, अब हम ग्रेटेस्ट इवेंट इन हिस्ट्री ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हम देखते हैं इस स्वॉर्ड को, हाँ एंटन, 7th एन्चेंटेड ब्लेड, कुनिशिगे की लेगेसी का लास्ट ब्लेड, उसे ऑक्शन में लिस्ट कर दिया गया है। वहां हाकुरी हम देखते हैं हाकुरी रोए जा रहा है कि तुम्हारी जो स्पेशल स्वॉर्ड थी चिहिरो, मैं तुम लोगों को नीचे ही खींचे जा रहा हूं बस। वहीं आगे शिवा बोलता है कि शायद मुझे उस बंदे को वहां लेके ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हाकुरी को बड़े भाई को शिवा वहां पे लेके नहीं जाता तो वो बंदा ये भी नहीं बोलता कि मैंने हाकुरी को ढूंढ लिया है, और ना ही लीडर को पता चलता कि हाकुरी इन सब में इन्वॉल्व है। जिसमें चिहिरो बोलता है नहीं, मैं तो काफी खुश हुआ हूं कि तुम वहां पे पहुंचे थे, अगर किसी को ब्लेम ही करना है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैंने ही चूज किया था वहां पे रुके रहना, मैं चाहता तो पहले ही आ जाता। और अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये किसी की गलती नहीं है। मैं काफी खुश हूं कि सारी चीजें वैसे ही गई जैसा मैंने प्लान किया था। सारे लोग खुश हो जाते हैं। शिवा को है क्या प्लान किया था, मुझे भी नहीं पता चला। शिवा इज लाइक तुम्हारा ये प्लान था कि तुम एंटन उन्हें दे देते। चिहिरो बोलता है हाँ, और हम देखते हैं जो वॉल्ट में एंटन रखी हुई है ना, उसमें से थोड़ा पानी लिक्विड उड़े जा रहा होता है हवा में ऊपर, और चिहिरो बोलता है कि अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ मास्टरमाइंड। हम आगे देखते हैं नवंबर 3 आ चुकी है और ह्यूकी और ताफुको बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और ह्यूकी बोलता है कि इन्होंने हमारे ऑर्डर्स मिक्स कर दिए हैं। जिसमें टाफुको बोलता है क्या तुम सीरियसली इतना खाना चाहते हो। ह्यूकी बोलता है मैं उस बंदे को स्लॉटर करने वाला हूं, मुझे चार्ज अप होना होगा स्पैगेटी पर। अब इंटरेस्टिंग बात, एक बंदे ने कमेंट किया था, इनफैक्ट 3-4 लोगों ने कमेंट किया था कि भाई ह्यूकी कहीं लड़की है। मैं ये चीज रिवील नहीं करना चाहता था, आई वांटेड टू जस्ट सरप्राइज यू, क्योंकि स्टार्टिंग में तब इसके ट्रांसलेशंस आए थे ना, तब इसकी पहली बार मांगा एयर हो रही थी, ये चैप्टर्स आ रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसे बिल्कुल ही लड़का के तौर पे दिखाया गया था, बट एक्चुअल में ये बंदी है, ये लड़की है। तो हाँ, अगर तुम वंडर कर रहे हो कि ह्यूकी लड़का है या फिर लड़की है, तो हाँ ह्यूकी एक लड़की है। अब तुम देख रहे हो एक फीमेल, उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है एक मांगा के अंदर, जो हार्ड टू सीन है आजकल की दुनिया में। ताफुको बोलता है बाय द वे, ताफुको अपना फोन निकालता है और वो फोन में दिखाता है कि नया ऑक्शन आइटम एंटन है, 7th एन्चेंटेड ब्लेड। ह्यूकी स्पेगेटी खाती हुई सरप्राइज हो जाती है कि क्यों। टाफुको खुद समझ में आ रहा है कि मुझे क्या पता क्यों। ह्यूकी इज लाइक पैसा बनाने के लिए। जिसमें टाफुको बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है भाई, और वो पैसे के पीछे तो नहीं होगा। जिसमें ह्यूकी बोलती है कि तू इतना कैजुअली क्यों बोल रहा है सब बातें, अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देता मुझे। तभी ह्यूकी सोचने लगती है कि ये बंदा प्लॉट क्या कर रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तभी हम देखते हैं हमारी पूरी चिहिरो की पार्टी, मतलब पूरी हमारी चिहिरो की गैंग गाड़ी में बैठती हुई जा रही होती है, और चिहिरो बोलता है कि एट दिस मोमेंट हमारे पास सिर्फ कुछ ही हाइपोथेसिस है कि ये वॉल्ट, ये स्टोर हाउस है कहां, क्योंकि इसकी लोकेशन ही नहीं पता ना किसी को। सबसे पहला, हाकुरी के पास ये पावर हो सकती है कि हाकुरी उस स्टोर हाउस को इंटरफेयर कर सकता है। जिसमें शिवा इज लाइक किस बेसिस पे कह रहे हो तुम ये बात। तभी उस क्योरा ने बोला था ना कि अगर मैं मर जाता हूं तो ये पूरा का पूरा स्टोर हाउस एग्जिस्ट करना ही खत्म कर देगा मेरे साथ ही। तो चिहिरो बोलता है पूरा का पूरा सजानामी क्लैन डिवोटेड है इस ऑक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी जान देकर, और अगर वो बंदा अपनी जान देता है ऑक्शन के लिए और मर जाता है वो, तो ऐसे सिनेरियो में तो उसके अकॉर्डिंग स्टोर हाउस डिसअपियर हो जाएगा, सीज टू एग्जिस्ट, और इस ऑक्शन की ऐसी हो जाएगी जो सजनामी फैमिली का गोल है वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस लीडर ने बोला था ना अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये स्टोर हाउस ही खत्म हो जाएगा, जबकि सजनामी फैमिली का ये हार्ड कोर एजेंडा है कि ऑक्शन बने रहना चाहिए। अगर लीडर मर गया, ये स्टोर हाउस सीज टू एग्जिस्ट हो गया, ऑक्शन खत्म, तो उसकी बात ही अपोजिट हो गई ना, उसकी बात ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तभी शिवा बोलता है इवन दो उसके पास अगर कोई बैकअप प्लान है भी, एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो ये बात तो तुम सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ अश्योर
एश्योरेंस तो होगी। तभी चीरो बोलता है कि हमें ये भी तो नहीं पता कि उसने सच कितना बोला है, तो हम एकदम श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह सकते। शिवा इज लाइक चारों तरफ दिमाग घूमे जा रहा है, करे तो करें क्या। तभी शिवा बोलता है ये भी तो पॉसिबल है कि ये स्टोर हाउस मे भी वो अपनी सोर्सरी से उस स्टोर हाउस के आइटम्स को टेलीपोर्ट कर लेता है, लेकिन ये स्टोर हाउस रियल वर्ल्ड में ही कहीं एग्जिस्ट करता हो और ये लोग वहां से टेलीपोर्ट करते हैं वेपन्स। जिसमें चीरो इज लाइक बिल्कुल पॉसिबल है। अभी एट दिस मोमेंट तो मिलियंस में है पॉसिबिलिटी, हमें इन्हें नैरो डाउन करना होगा जिससे हम अच्छे से स्टोर हाउस के बारे में सारी चीजों को लिंक कर पाए, समझ पाए। जिसमें शिवा इज लाइक बात तो सही है, हमें कोई ना कोई रिकॉन तो चाहिए। तभी पीछे से हिनाओ बोलती है ये जो एन्चेंटेड ब्लेड होते हैं क्या इनमें कोई रिकॉन फंक्शन होता है? अगर ऐसा है तो कुछ ज्यादा ही फुली फीचर्ड है। चार इज लाइक फुली फीचर्ड है। इतनी ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन में जस्ट टू ईज आउट के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है, ये कैरेक्टर डाले गए। जिसमें शिवा बोलता है ये कोई एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है, ये एक तरीके का साइड इफेक्ट है। तभी चिहिरो बताता है ये जो गोल्ड फिश उड़ती रहती है तब भी ये कोई भी एक्टिविटी यूज करता है एंटेन को यूज करके, ये गोल्ड फिश बेसिकली मैनिफेस्टेशन है इसकी स्पिरिट पावर का, और चिहिरो इन्हें फ्रीली मूव करा सकता है, जैसे वो अपने एक हाथ को उठा सकता है, पैर को चला सकता है, और मैं सेंस ऑफ सराउंडिंग भी उनसे गैदर कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली उनसे डेटा भी मैं गैदर कर सकता हूँ उन्हें पहले अनलीश करके। जैसे हमने ऑक्शन आर्क के सबसे पहले वाले एपिसोड में देखा था, एक गोल्ड फिश उड़ती हुई आई थी, उन गैंग मेंबर्स ने बाहर देखी थी, उन्हीं से हमारे चेरो ने आइडिया लगाया था कि यहाँ पूरे फ्लोर पे किस तरीके से बंदे हैं, किस तरीके से गैंग मेंबर्स हैं और कैसे चेरो ने मारेगा। चेरो बोलता है मैं उन्हें टेरिटरी एरियाज में भेज देता हूँ सर्विलेंस के तौर पे बेसिकली। चार्ज लाइक ओ समझ गई मैं। जिसमें हमारा शिवा बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन वो तो तुम तभी यूज कर सकते हो ना तब एंटेन एक्टिवेट हो, क्या तुम उसे रिमोटली यूज कर सकते हो? जिसमें चेहरो बोलता है मैंने ट्राई किया था, तब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी हागीवारा के ट्रूप्स की, मतलब हमारे कैप्टन के ट्रूप्स की, भाई एलिट फोर्स की, सोजो ने भी उसे रिमोटली कास्ट किया था। तो मैं याद है जैसे ही सोजो इतना ज्यादा नीचे जा रहा था और सोजो ने मे कास्ट किया था, उसकी स्वॉर्ड वहां से उड़ती हुई आई थी उसकी तरफ, सब कुछ काटती पीटती हुई रास्ते में से, उसी की बात कर रहा है। और चेहरो बोलता है कि ये पर्टिकुलर एबिलिटी, ये टेक्निक, ये फंक्शन इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मुझे बस उसे चार्ज करना होगा अपनी स्पिरिट एनर्जी से, तब मैं उस स्वॉर्ड को छोड़ूं उससे पहले ही, और जैसे ही वो स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो जाएगी ये फंक्शन भी काम करना बंद कर देगा। जिसमें शिवा बोलता है लेकिन सोजो उस मूवमेंट पे 100 मीटर्स के रेडियस में था, हमें यहाँ पे यही आइडिया नहीं है कि स्टोर हाउस है कहाँ पे, क्या ये तुम्हारी टेक्निक काम भी करेगी? चीरो बोलता है कोशिश तो करना पड़ेगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कोई भी केस हो हम उस मूवमेंट पे एकदम डेड एंड में थे, ये एक नेसेसरी रिस्क है। जिसमें शिवा उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है लेकिन स्टिल ये बहुत बड़ा गैम्बल है, और इतने बड़े गैम्बल होने के बावजूद चेहरों का फेस इतना ज्यादा शांत क्यों है? मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। ये चेहरों कभी कभी मुझे चिल्स दे देता है, क्योंकि चेहरों का बेसिकली कैरेक्टर डिजाइन है ही ऐसा, खुद जो बंदा उसके साथ बचपन से रहा है वो ये बात बोल रहा है। तभी आगे शिवा बोलता है क्या तुम ठीक हो उसे देने के बाद ऐसे एंटन को? जिसमें चेहरो बोलता है मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था ऐसे ही एंटन को दे देना, लेकिन मेरे लिए हाकुरी था डिसाइडिंग फैक्टर। तभी हमारा पीछे गाड़ी में बैठा हुआ हाकुरी सोचने लगता है कि ये अनश्योर था कि ये काम करेगी, ये उसकी एबिलिटी या फिर नहीं करेगी, लेकिन मुझे कैप्चर कर लिया गया था इसीलिए इस बंदे ने रिस्क किया उसे। शिवा बैक मिरर से हाकुरी को देखने लगता है एंड शिवा इज लाइक इसे काफी बुरा लग रहा होगा ये सुन के, और उसके साथ साथ उसके फादर ने बोली थी ना इसकी लाइफ एकदम वर्थलेस है। शिवा इज लाइक अब मुझे पूरी बैक स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन इसके खुद का फादर रेडी था इसे जान से मारने के लिए। हाकुरी शायद सोच ही रहा होता है शिवा ये सोचते सोचते। शिवा हाकुरी की तरफ देखता है, उससे पूछता है आइसक्रीम वगैरह खाएं क्या? जिसमें हाकुरी बोलता है नहीं नहीं मेरा अभी मन नहीं है। पीछे से चार बोलती है मुझे आइसक्रीम मुझे खानी है। आइसक्रीम की बात हो रही है तो मैं तो खाऊंगी भाई। जिसमें शिवा इज लाइक हाँ हाँ तुम तो खाओगी ही मैम। तभी हाकुरी को उसके फादर की बात याद आ रही होती है कि इवन दो ये हॉस्टेज है स्टिल ये अभी भी वर्थलेस है, और हाकुरी बोलता है कि काश मैं इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता। जिसमें चेहरो बोलता है तुमने मेरी मदद करी है उस मूव को एक्ट करने में, इवन दो मैं श्योर नहीं था, तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया उसे जाने का, क्योंकि उसने बोला था ना कि वो कटाना तो मैं सूट करती है। तभी हम देखते हैं चेहरो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है, एक साथ उस स्वॉर्ड में से हल्का 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 पानी निकलने लगता है। चेहरो और ज्यादा फोकस करता है, उसे हल्की हल्की स्वॉर्ड दिखने लगती है। चेहरो और ज्यादा फोकस करता है, चेहरो और ज्यादा पास जाता जाता है उस स्वॉर्ड के, मतलब बेसिकली ये एनर्जी फॉर्म में हो रहा है, और चेहरो उसके हैंडल को ग्रैब करता है। एक साथ उसमें से बहुत छोटी सी गोल्ड फिश निकल जाती है। चेहरो पसीना पसीना हो जाता है। चेहरो अपनी आंख खोल के बोलता है कि मैंने ये रियलाइज किया है चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वॉर्ड अभी भी मेरी है। जिसमें शिवा पूछता है क्या तुमने कर लिया? फिर चेहरो बोलता है कि तुमने हमें काफी जनरल इंफॉर्मेशन दी थी हाकुरी, लेकिन मेरी ये रिकॉन एबिलिटी को यूज करके हम अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और तुम ही इकलौते वो पर्सन हो जो आंसर कर सकते हो, तो अब हम तुम पर ही डिपेंड करते हैं। जिसमें हाकुरी अरे बिल्कुल क्या करना है? शिवा अपने मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी बोलो। चेहरो कुछ ज्यादा ही मैच्योर है, क्योंकि उसे पता था कि हाकुरी इतना ज्यादा डाउन हो चुका है, तो उसने जैसे ही स्टेटमेंट बोली कि हम तुम पे डिपेंड करते हैं वो एक साथ चेयर हो गया है। और शिवा बोलता है तो हम कहां जा रहे हैं सर, और हम क्या करने वाले हैं? चेहरो बोलता है हम लोग ढूंढने वाले हैं कि कैसे हम स्टोर हाउस को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तभी एक साथ चेहरो को कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं क्योरा सजानामी का लीडर एक साथ खड़ा हो जाता है, और वो सिनुची को देख रहा होता है, और एक गोल्डफिश एंटन वाले बॉक्स में घूम रही होती है। चेहरो अपनी फिर से दोनों आंखें बंद कर लेता है, और उसे देख के चेहरो इज लाइक मतलब क्योरा स्टोर हाउस में जा सकता है, मतलब अपने आप को भी वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता है। और वो क्योरा को देख ही रहा होता है। तभी एक साथ क्योरा टर्न करता है पीछे की तरफ, एंटन की तरफ देखने के लिए। क्योरा को प्रेजेंस फील होती है, वो पीछे देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एंटन रखी हुई है। हम देखते हैं चेहरो ने उस गोल्डफिश को ऊपर उड़ा दिया वहां से, जिससे देख ना पाए। एंड क्योरा इज लाइक मुझे लगा मैंने कुछ देखा यहाँ पे। ये चलता हो जाता है एंटन के पास, और ये लीडर सोच रहा होता है कि चेहरो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम एंटन को बिना प्लान के ऐसे ही दे दोगे मुझे, और एट द एंड तब हमारे चेहरो ने एंटन को रखा था जमीन में। मैंने तुम्हारी आंखों में होपलेसनेस नहीं देखी थी, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग
दिमाग में। खैर जो भी हो, एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क ना हो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। ऑनेस्टली मैं तो तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम अब अगली मूव करोगे क्या। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन एन्चेंटेड ब्लेड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है ऑक्शन तक। ऑक्शन के बाद इनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ब्रिंग इट ऑन। तभी दो बंदे बात कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है आसपास, वरना हर साल कोई ना कोई आधा पागल आ जाता है यहाँ पे हल्ला मचाने के लिए और सिक्योरिटी उन्हें जान से मार देती है। जिसमें दूसरा सोर्सर बोलता है कि सारे लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं एकदम रेडी, क्योंकि सबको पता है कि इस बार ऑक्शन में रखा क्या जा रहा है, एन्चेंटेड ब्लेड्स। और वो भी एक नहीं 2 एन्चेंटेड ब्लेड्स रखे जा रहे हैं ऑक्शन के अंदर। जिसमें सोर्सर बोलता है कि ये तो हेडलाइनर्स है ना, मतलब ये दोनों एन्चेंटेड ब्लेड्स, तो इसका मतलब ये एन्चेंटेड ब्लेड्स तब तक दिखेंगे ही नहीं, तब तक रात नहीं हो जाती, तब तक ऑक्शन में जो बाकी के आइटम्स हैं वो सेल होते रहेंगे, उनका ऑक्शन होता रहेगा, बिडिंग होती रहेगी। इनको सबसे एंड में निकाला जाएगा, इन पे बिडिंग सबसे एंड में होगी, इसीलिए यहाँ पे सब इतना ज्यादा शांति का माहौल है अभी। तभी दूसरा सोर्सर बोलता है मेरे को बहुत शक है कि इतनी शांति रहेगी भी। आज यहाँ पे मौत का तांडव होने वाला है जो कि हम देखेंगे भी। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, ये जो ऑक्शन की रात होने वाली है ना, बेसिकली अभी तो ऑक्शन आग स्टार्ट हुई है और तब तक खत्म होगी, तब तक ये पूरी रात का ही सीन चलेगा। और जो आय हाय 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 हाय, मैं बस पहले से एक्साइट हो रहा हूँ सोच कर। खैर हम देखते हैं, नवंबर 8 है ये, दरवाजे 11 पे खुलेंगे, ऑक्शन 12 से स्टार्ट होगा। ये बेसिकली एंट्रेंस है उस ऑक्शन का। हम देखते हैं ऑक्शन के अंदर चैम्बर में पूरी की पूरी भीड़ बैठे जा रही है अपनी अपनी सीट्स पर। टाइम चल रहा होता है धीरे धीरे। हम लीडर को देखते हैं, वो अपनी ड्रेस पहन रहा होता है एंड ही इज लाइक ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है। प्रिपरेशंस कैसी हैं, और वो सोच रहा होता है कि 5 दिन हो चुके हैं तब से उसने एंट्रेंस सबमिट कराई है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, मतलब 5 दिन हो चुके हैं। सोचो। खैर जो भी हो या फिर जो भी वो प्लान कर रहे हो, हम लोग उस सब के लिए रेडी हैं। तब हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड के डिफरेंट पर्संस, वीवीआईपीज, गेस्ट, सोर्सर्स सब धीरे धीरे एंट्रेंस देने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि सिक्योरिटी मोरल सेम ही है हर साल की तरह। जो अटेंड करते हैं इस ऑक्शन को वो अंडरवर्ल्ड के नामी गामी बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग अटेंड करते हैं बस, और उनके साथ उनके हेंचमैन आते हैं और सोर्सर्स ऑब्वियसली, जिन्हें ये लोग अमीर लोग एज ए एम्प्लॉय एज ए बॉडीगार्ड रखते हैं। और ऑक्शन के अंदर मतलब इस बिल्डिंग में सिर्फ 3 ही लोग जा सकते हैं, और जो लोग पीछे छूट जाते हैं, मतलब इस ऑक्शन के अंदर अंडरग्राउंड, इस बेसिकली एरिना बोलूंगा मैं इस एरिना के अंदर, इस चैम्बर के अंदर नहीं जाते उन 3 के अलावा। जैसे तुम 10 लोग जा रहे हो, 5-6 किसी के पास सोर्सर्स हैं, अच्छे खासे हेंचमैन है और वो बंदा खुद है, तो सिर्फ 3 ही लोग जाओगे। बाकी के बच्चे कुछ जो 7 लोग हैं, रिगार्डलेस उनका स्टेटस क्या है, वो पेट्रोल करते हैं एरिया को, मतलब इस एरिया को एक तरीके से सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। ऑब्वियसली ये ऑक्शन बहुत सालों से 200 सालों से होता आ रहा है और इसे रूल करता है सजनामी क्लैन। ये तो हो गई बाहर की सिक्योरिटी। अब हमें बताई जाती है अंदर की सिक्योरिटी। तुम सोच रहे हो कि ये सिक्योरिटी पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, पता चलेगा, सब पता चलेगा। हमें बताई जाती है अंदर की सिक्योरिटी। अंदर की सिक्योरिटी के लिए सजनामी क्लैन रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस साल एक चीज तो अलग है, सभी बंदों को, जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं इसमें, जितने भी गेस्ट जो इसमें ऑक्शन में खरीदने वाले हैं, उन्हें एक पैम्पलेट से दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ पीछे अबव ग्राउंड में रह जा रहे हैं, जितने भी, चाहे वो सोर्सर्स हो चाहे वो हेंचमैन हो, उन सबको ये पैम्पलेट से दिया जा रहा है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक हाई पॉसिबिलिटी है कि चिहिरो, जो कि ओनर है एंटन का, वो जरूर आएगा। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक पैम्पलेट, वांटेड पोस्टर है बेसिकली। चिहिरो पर बाउंटी लगाई गई है 50 मिलियन येन की। जो भी चिहिरो को मारेगा उसे इतनी बाउंटी मिलेगी। दिस इज इनसेन। वो ये पढ़ रहा होता है, तभी हमारा एक बंदा टेलीपोर्ट होता हुआ पहुंच जाता है वहां और मुझे पूछता है ये पेपर क्या है तुम्हारे हाथ में। वो बोलता है ये लोग ना एंट्री पे दे रहे हैं पेपर। जिसमें ये टेलीपोर्ट होने वाला बंदा बोलता है अच्छा सीरियसली मेरा पेपर खो गया है, क्योंकि ये एंट्री से आया नहीं है ना, टेलीपोर्ट हो गया है। ये शिवा ये बेसिकली। तभी शिवा बोलता है इसका मतलब अगर कोई भी इस बच्चे को मारेगा तो उसके साथ साथ जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा एन्चेंटेड ब्लेड के साथ, वही इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी टूट जाएगा और एंटन विल्डेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद कोई भी विल्ड कर सकता है एंटन को, जैसे एक बार चिहिरो मरेगा। और जैसे ही ऐसा होता है एंटन के प्राइसेस एक साथ शूट अप कर जाएंगे। जिसमें ये बंदा बोलता है वो तो हम खैर आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हर साल जिस दिन ऑक्शन होता है उस दिन ये पूरा शहर सो जाता है। ऑब्वियसली पूरा डेन बना रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे याकुजा, सोर्सरस, सारे के सारे इविल लोग सब इकट्ठा होते हैं एक दिन। सारे लोग दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेते हैं इस ऑक्शन से, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। इन्हें रोकना मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ चैलेंज करना। कोई यहाँ आसपास भी नहीं आता है, तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता है करने को। हम बस यहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं तब तक ऑक्शन चलता है। मतलब जो बाहर रखे हुए हैं, जो और लोगों के साथ आते हैं, उनकी बात कर रहा है। और ये सोर्सर बोलता है आगे कि मुझे ये तो नहीं पता कि एंटन सजनामी के पास आई कैसे है, लेकिन ये चीज, ये श्योरिटी जरूर दे रही है कि ये लड़का अनआर्म्ड, इसके पास कोई भी वेपन नहीं है। तो उस लड़के के पास कोई चांस नहीं है और वो आ भी नहीं सकता यहाँ। इतने सारे लोगों के सामने वो एक नॉर्मल वेपन लेके थोड़ी आएगा। उसकी जो एंटन है वो तो यहाँ पे रखी हुई है, जो कि फैक्चुअली सही भी बात है। और बंदा आगे बोलता है सोचो उसने अगर हिम्मत कर ली, वो आ भी जाता है तो क्या, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं एक गोटेड कैरेक्टर इसके बारे में बहुत मजा आने वाला है। एक बहुत छोटा सा लड़का एक केप पहनकर, एक टोपी पहनकर और फार्मिंग करता हुआ आ रहा होता है। पूरा शहर शांत है, अकेला चलता हुआ आ रहा है। इसने डायरी में लिखा हुआ है कि मेरा नाम इनाजुमा है, मैं थंडर ऑफ जस्टिस लेकर आता हूँ इविल लोगों पर। तभी एक साथ एक सीन देखते हैं हम पुराना सा। एक लड़की बोलती है उससे कि क्या हुआ यू, तुम्हें बिजली तब कड़कती है उसे डर लगता है? कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हें बचाने के लिए, मैं प्रोटेक्ट करूंगी तुम्हें। वो सीन करता है, हम इस लड़के को देखते हैं, ये अपनी डायरी में लिखा होता है। और लड़का बोलता है कि मैं अब किसी चीज से नहीं डरता हूँ, पहले मैं डरता था
आज मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक हीरो हूं जिसमें इतनी हिम्मत है जो डेन ऑफ डेविल के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। और हमारा एक गोटेड कैरेक्टर और फार्मिंग करता हुआ जहां ऑक्शन हो रहा है उसके सामने खड़ा होता है और हम इसकी डायरी में देखते हैं इसने लिखा हुआ था मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसने काट देता है एंड बोलता है नहीं मैं करके रहूंगा। और ये बोलकर वो अंदर भागने लगता है सिक्योरिटी से साइड में से होता हुआ जहां पे ऑक्शन हो रहा है उसी मेंशन के अंदर। तभी ये सिक्योरिटी वाला बंदा उस बच्चे को देख के बोलता है एक इंट्रूडर है, अलर्ट हो जाओ। हमारे चैड बंदा और फार्मिंग करता हुआ जा रहा है। तभी एक बंदा उसके पास आके बोलता है तू यहाँ कर क्या रहा है बच्चे? वो बोलता है कि तुम गार्ड्स हो ना, अपना काम करो, ये अंदर एंटर कैसे किया? ये हमारा गोटेड कैरेक्टर बोलता है रास्ते से हटो घटिया लोगों। सामने से वो बंदा ऐसे कॉलर से पकड़ के हवा में उठा देता है और बोलता है कि मैं ऐसे बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जो ये सोचते हैं पता नहीं वो कितने ही बड़े तुरम खान है, तो यहाँ आया क्यों है? तो हम देखते हैं उसका हेलमेट सा गिर सा गया है और वो ऑलमोस्ट आंसू है उसकी आंखों में और वो बोल रहा होता है कि मेरी बहन उसे रिलीज करो यहाँ से। हम धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं क्या? क्या हो गया ये? खैर सामने से बंदा बोलता है रिलीज करो, क्या तुम्हारी बहन को ऑक्शन में रखा हुआ है? अरे हाँ आज तुम्हारी बहन ऑक्शन में है। तभी बंदा सामने से बोलता है तुझे अपनी बहन को खरीदना है, पैसा लिया? किसने मना किया? एटलीस्ट 5 लाख, और इतने पैसे में मैं तुझे ये दिखा दूंगा कि तेरी बहन को खरीद कौन रहा है। जिसमें वो रोने लगता है कि ये कितनी घटिया बात है, क्या बोल रहे हो तुम? जिसमें उसे अपनी बहन की याद आ रही होती है जो बोलती है कि तुम अभी भी डरते हो। हमारे गोटेड कैरेक्टर कांपता हुआ चाकू निकालता है एंड ये लिटरली जिसने इसे हवा में उड़ा रखा है उसके हाथ में घुसेड़ देता है चाकू। गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे। एंड ही इज लाइक पागल हो गया क्या? ये लड़का बोलता है मुझे जाने दो और मेरी बहन को रिलीज करो। तभी वो और भी ज्यादा अनॉय हो जाता है। वो सामने वाला बंदा ही इज लाइक मुक्का प्रिपेयर कर रहा होता है मारने के लिए और बोलता है तुम्हें पता है ना गार्ड्स कि अब क्या होने वाला है? जैसे ही मैं इस लड़के को मारूंगा उसके बाद मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ क्योंकि तुमने इसे एंटर करने दिया अंदर। और सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। ये बंदा फिर से बोलता है तुम सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और हम सीन पे देखते हैं लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, लिटरली जहां ऑक्शन हो रहा है, जहां भी हम इतनी सारी सिक्योरिटी बताई जा रही थी ना कि अंडरग्राउंड में इतनी सारी सिक्योरिटी है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं उन सब के इतने सारे के सारे हेंचमैन, उनके सोर्सरर्स, इतनी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे। मेन एंट्रेंस गेट पर ये दोनों गार्ड मरे हुए हैं और द रियल गोट, मैं बता रहा हूँ एंट्री सीखनी है तो कागुराबाची जैसी देखो भाई। तब हमारा चेहरो एंट्री लेता है, माइंड ब्लोइंग। मेन गेट से चलता हुआ आता है हमारा चेहरो और वो सोर्सर जो भी शिवा से बोल रहा था ना कि पागल ही होगा जो यहाँ पे आएगा। शिवा वो बंदा वो सोर्सर देख रहा होता है नीचे कि क्या हो रहा है। वो बंदा उसके चेहरे पे स्कार है जिसमें शिवा बोलता है अरे ध्यान से देखो ये मैच नहीं कर रहा तुम्हारे पैम्पलेट से क्योंकि इसके दोनों हाथ हैं और पैम्पलेट में इसका एक हाथ नहीं है। जिसमें सोर्सर बोलता है हाँ यार बात तो सही है। तभी हमारा शिवा घड़ी निकालता है एंड शिवा इज लाइक ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। शिवा सोच रहा होता है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कहीं चेहरो इतना जल्दी इसलिए आ गया है क्योंकि ये जो नीचे हंगामा हो रहा है उस छोटे बच्चे को पीट रहे हैं लोग, उसकी वजह से चेहरो बाहर निकल आया पहले ही, क्योंकि हमारा टाइम तो 12 बजे का था ना। खैर टाइम देखकर हमारा शिवा अंदर जाने लगता है बालकनी से। ये सोर्सर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? शिवा बोलता है मुझे लाइट्स बंद करनी है चेहरो की मदद करने के लिए। जिसमें वो सोर्सर बोलता है अच्छा है किसकी मदद करने के लिए? शिवा बोलता है बाद में मिलते हैं, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। शिवा अंदर जाता है और अंदर देखता है जो हंगामा हो रहा होता है, इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं, उनमें से बीच उस छोटे से बच्चे को हवा में पकड़ रखा है। शिवा ऊपर से देख रहा होता है ऐसा होता हुआ और ये बंदा बोलता है कि तुझे पता भी है तूने अभी जस्ट किया क्या है? जिसमें लड़का बोलता है ऑब्वियसली पता है मुझे, रोते हुए। वो अपनी बहन को याद कर रहा होता था, उसकी बहन ने बोला था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल सीक्रेट बताती हूँ, ये जो बिजली गिरती है ना ये अच्छे बच्चों पर कभी भी नहीं गिरती है। और ये बार बार बिजली क्यों बोला जा रहा है ना, अभी तुम्हें पता चलेगा थोड़ा टाइम बाद, तब लिंक होगा ये। इसकी बहन बोलती है आगे बिजली तो एक बहाना है, बिजली को यूज करके आसमान बुरे लोगों को पनिश करता है, तो तुम क्यों डरते हो इतना बिजली से? जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा कंफर्ट हुआ था। हम रियल टाइम वापस आते हैं, वो रोता हुआ बोलता है मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा, मेरा नाम है इनाजुमा, मैं थंडर ऑफ जस्टिस गिराता हूँ इविल लोगों पर। तभी एक साथ सुनकर आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो पागलों की तरह हंसने लगता है कि पागल हो गया है ये बंदा अपने हाथ में से चाकू निकालता है, इस बच्चे के मुंह की तरफ करता है और वो चाकू घुमाता है, लेकिन इसका चाकू हवा में घूमता है। इसके हाथ में जो बच्चा था और जो इसका हाथ था हमारा चेहरा बहुत स्पीड से आता है, इसका हाथ काट देता है और उस बच्चे को लेकर आगे चला जाता है और बच्चा रो रहा होता है और चेहरो की तरफ देखता है। वो चेहरो बोलता है बहुत बढ़िया इनाजुमा। जिसमें वो बच्चा बोलता है नहीं मेरा नाम है मिस्टर इनाजुमा। चेहरो इज लाइक जी सर मिस्टर इनाजुमा, वेल डन। तभी आसपास के सारे लोग देखते हैं कि इसके चेहरे पे स्कार है। हाँ तू, तेरा ही तो हम इंतजार कर रहे हैं तब से। और चेहरो इनाजुमा से बोलता है माफ करना, मिस्टर इनाजुमा से बोलता है कि यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। वो हाथ कटा हुआ बंदा घूमता है पीछे की तरफ कि ये तो चेहरो है और हम देखते हैं एक साथ लाइट बंद हो जाती है। शिवा ने बोला था ना मुझे लाइट बंद करनी होगी चेहरो की मदद करने के लिए, एक साथ लाइट बंद हो जाती है। आसपास के लोग बोले अरे क्या हो गया ये, वो कहां गया, चेहरो कहां गया, उसे जाने मत देना यहाँ से, क्योंकि अभी चेहरो के पास एन्चेंटेड ब्लेड नहीं है, एक रेगुलर स्वॉर्ड है उसके पास। अब 50 मिलियन येन हमारे पास खुद चल के आए। तभी हम देखते हैं ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। क्यों हमारा लीडर स्टेज पे चलते हुए जा रहा होता है ऑक्शन की। हम हल्का सा टाइम में पीछे पहुंचते हैं जहां पे चेहरो ने बोला था गाड़ी में चलते हुए कि सारी चीजों को मैं संभाल लूंगा, जो भी वहां आसपास में सिक्योरिटी होगी। जिसमें शिवा इज लाइक तुम श्योर हो? शिवा को वो पूरा सीन याद आता है जो सोजो ने इतने सारे लोगों को मारा था, जिसमें चेहरो बोलता है इस सब का हमारे पास टाइम नहीं है और उसके अलावा मैं अपना माइंड पहले ही बना चुका हूँ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करने के लिए बहुत टाइम पहले ही, कि मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करूंगा। और हम रियल टाइम में देखते हैं एंड माय गुडनेस
हाँ, सी दिस पैनल, ये 2 पेज पे कंटिन्यू हुआ है। पहले हम एक ब्लैक पैनल देखते हैं, पहले ही पेज में हाफ पैनल में वहां दिखाया जाता है हमें कुरेगुमो से कुछ याद आया? क्लाउड गोजर, जो स्वॉर्ड सोजो के पास थी, जो हमारे चेरो ने काट दी थी और हमारा चेरो स्वॉर्ड को लेके चला गया था ना कामुनाबी के अकॉर्डिंग, वही कुरेगुमो। चेरो एक्टिवेट करता है कुरेगुमो और सीधी ही एबिलिटी यूज करता है मेई, और हम देखते हैं लाइटनिंग निकलने लगती है। जो अंधेरा होता है हमारे चेहरों का फेस लाइट अप होने लगता है उस लाइटनिंग से। मतलब हमारा चेहरो एंटन नहीं है तो क्या हुआ, कुरेगुमो को तो यूज कर सकता है ना। तुम सोच रहोगे इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट का क्या? जो इसका यूजर था पहले कुरेगुमो का सोजो, वो ऑलरेडी मर चुका है। एट दिस मोमेंट इस स्वॉर्ड का किसी के भी साथ इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, मतलब इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसीलिए हमारा चेहरो इस स्वॉर्ड को यूज करेगा। तभी हम देखते हैं एग्जैक्ट 12 हो जाते हैं, हमारा लीडर वहां पहुंचता है, लीडर अनाउंसमेंट करता है अंडरग्राउंड में कि 208th ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा चेहरो ने बोला था गाड़ी में कि जैसे ही वो लीडर स्टेज पे पहुंच जाएगा एग्जैक्ट 12 पर, तभी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और अब ये लोग बर्बादी तबाही मचाने वाले हैं यहाँ पूरे ऑक्शन के अंदर। तुम खुद सोचो, मेन गेट से एंट्री लिया भाई साहब ने इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, और अब तो कुरेगुमो ही यूज कर रहे हैं। तो अगला एपिसोड एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। आज का एपिसोड कुरेगुमो के साथ ही खत्म हो जाता है। बाकी डेली इतनी लंबी लंबी वीडियोस चल रही हैं, अगर तुम्हें पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो, वीडियोस पे लाइक करो, हाइप करो, और लोगों को पता चले भाई कागुराबाची जैसी इतनी ज्यादा मास्टरपीस मांगा का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए इस जर्नी के अंदर। बाकी कल जो ओआरवी का एपिसोड होने वाला है वो भी काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, और मैं फिर से वही बोलूंगा कि दोनों मांगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, दोनों एंजॉय करो। मैं डेली जानबूझकर इसीलिए इतनी बड़ी वीडियोस डाल रहा हूं जिससे तुम एंजॉय कर पाओ दोनों। तो मिलते हैं कल ओआरवी के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।